हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 5 मार्च को शाम को 7:30 बजे मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। WPL का 12वां मैच खेला जाएगा T20। ये वेन्यू अलग है। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। पहले खेला जाता था, सारे मैच खेले गए थे चिन्नास्वामी स्टेडियम में, लेकिन ये अलग वेन्यू है। ये जो 5 मार्च को खेला जाएगा, ये खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच खेला जा रहा है। बात करूं पिच रिपोर्ट की, यहाँ पे सारे मैच खेले जाएंगे। बात करूं पिच रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट यहाँ पे वही सेम कंडीशन है। बॉल फर्स्ट, विनिंग परसेंटेज मान के चलना 90, 80 से 85 से 90, ये होता है बॉल फर्स्ट। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन हर पिच की अलग होती है। एक एक चीज़ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो फाइनल T20 मैच खेला गया था 2023 WPL का 26 मार्च को, दिल्ली वर्सेस मुंबई। मुंबई ने टॉस जीता था, आराम से 7 विकेट से जीत गया था ये मैच फाइनल। उसके बाद एक मैच और हुआ था 20 मार्च 2023 को, WPL का ही हुआ था 2023 का। दिल्ली ने इस ग्राउंड पे टॉस जीता था, मुंबई को हराया। ये सामने आपके पास आंकड़े लेके आऊँ सारा। जो भी टॉस जीतेगा इजी, जो पहले बैटिंग करेगा उसके 8 से 9 विकेट गिरते हैं। देखो, एमआई के 8 विकेट गिरे थे और दिल्ली के 9 विकेट गिरे थे। उसके बाद जो सेकंड में बैटिंग करने आता है इजी, आराम से 2 से 3 विकेट गिरता है। अगर चाहेगा तो एक भी ना गिरे, आराम से खेले। दिल्ली का 1 ही विकेट गिरा था, एमआई का 3 विकेट गिरा था। ये फ़र्क है। और रन ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बनता। यहाँ पे आंकड़े देखो, आपको दिखा दिए 130। अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो 140 150 बहुत ज़्यादा है, बता रहा हूँ मैं। वो तो ज़्यादा हो जाएगा। जिसने 400 150 बना दिए तो फिर जीत ही जाएगा। यहाँ पे 100 120 बहुत ज़्यादा है। ये दो आंकड़े आपके सामने दिखा दिया हूँ। बॉल फर्स्ट, विनिंग परसेंटेज ज़्यादा। अब यहाँ पे फास्टर ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं, वो कंडीशन अलग है। मैं एक एक रिकॉर्ड लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ भाई। सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो यार। एक एक रिकॉर्ड लेके आया हूँ। देखो, उस टाइम पे जो मैच हुआ था मुंबई और दिल्ली का, तो मुंबई के जो बेस्ट प्लेयर थे उनका मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ, जो मुंबई के सबसे बेस्ट प्लेयर थे। हेल मैथ्यूज़ की बात करूँ, 3 विकेट ले गए थे मैथ्यूज़, ले गए थे, जो मुंबई टीम की तरफ से खेल रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ बात करूँ ब्रंट की। ब्रंट का रिकॉर्ड देखो, विकेट नहीं मिला था, 2 ओवर डाली थी, लेकिन इन्होंने 60 रन की पारी खेली थी ब्रंट। ये है रिकॉर्ड इनका। नेट साइबर ब्रंट की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में इसमें ध्यान देना है इस चीज़ का। बॉल फर्स्ट में तो ये कैप्टन के दावेदार रहेंगे, ये और ये दोनों, क्योंकि ये दोनों फास्टर हैं और फास्टर को ज़्यादा यहाँ पे विकेटें मिलता है बॉल फर्स्ट में, और उसके बाद रन भी मारती हैं। तो ये रिकॉर्ड है आपका, इस ग्राउंड पे बेहतरीन खेलती हैं, बता रहा हूँ ये चीज़। एमिलिया कैर की बात करूँ, 2 विकेट ये भी ले गई थी, क्योंकि जब विकेटें जाता है ना, जब फास्टर को ज़्यादा विकेटें जाती हैं तो स्पिनर पे सोचते हैं कि थोड़ा रन बने, तो वहाँ पे ये निकाल दी थी। और टॉप पिक है एमिलिया कैर, इसमें सबसे टॉप की पिक है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं का है। लेकिन अब ये मैच जो यहाँ पे हो रहा है, अब परसेंटेज चेंज होगी। यहाँ पे स्पिनर को उतना है मदद, ऐसा नहीं, सेकंड इनिंग में भी है और फर्स्ट इनिंग में भी है, लेकिन फास्टर को ज़्यादा है। फिर उसके बाद आती है इसी वोग, इनकी बात करो, 3 विकेट ये भी ले गए थे। देखो, ये भी फास्टर हैं और उसके बाद मैथ्यूज भी फास्टर हैं। देखो, 3 विकेटें ले गई बॉल फर्स्ट में, केवल 2 विकेट मिला है स्पिनर को। 6 विकेटें ले गई फास्टर, 2 विकेटें ले गई हैं, 4 विकेटों का फ़र्क है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फास्टर का बॉल बाला अच्छा खासा बॉल बाला है। फास्टर का बॉल फर्स्ट में फास्टर का अच्छा खासा बॉल बाला है। आपके सामने रिकॉर्ड है, चाहे वो मेंस का हुआ है यहाँ पे T20 और चाहे वुमेंस का हुआ है, सबका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा। जो फास्टर हैं वो ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्विंग करती है, बॉल रुक के आती है, पता नहीं चलता है कि बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे कट लगता है, या तो कैच आउट या बॉल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर का भी होता है कि जो बॉलिंग पहले करता है उसके फ़ायदे हो जाते हैं। थोड़ा सा
अब तो उतना वैसे गर्मी आ गई है, लेकिन थोड़ा बहुत मैच शाम का होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का होता है, इसलिए सेकंड में जो बैटिंग करता है इजी जीत लेता है। ये है, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद दिल्ली का रिकॉर्ड, दिल्ली के रिकॉर्ड को आपको लेके आओ। दिल्ली का रिकॉर्ड देखो। दिल्ली के रिकॉर्ड में मैरिज कप 2 विकेट फास्टर हैं ये। शिखा पांडे फास्टर हैं 2 विकेट बॉल फर्स्ट में। जेस जोनासन स्पिनर हैं 2 विकेट, जैसे एमलेकर ले गई थी इसमें मुंबई की। फिर उसके बाद अनुरुद्ध रेड्डी ये भी फास्टर हैं 1 विकेट। आपके सामने दोनों का रिकॉर्ड है, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स का। जो भी टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किया, देखो उसके फास्टर ज़्यादा विकेट ले गए हैं। 2-2-4-1-5 विकेटें इनके फास्टर ले गए हैं, 2 स्पिनर। सेम कंडीशन था कि इसमें भी दो ही विकेटें ले गई थी स्पिनर, इसमें भी 2 विकेटें स्पिनर ले गई हैं दिल्ली कैपिटल्स, जो बॉल फर्स्ट किया है। बैट फर्स्ट में 1 से 2-3 विकेटें जाती हैं, वो भी एक एक विकेट ले जाते हैं, वो भी ऑलराउंडर ही ले जाते हैं। इसीलिए जो भी टॉस जीतेगा उसके की प्लेयर जो टॉप के बॉलर हैं उनको रखना, बस ज़्यादा सेकंड वाले को रखना ही मत बॉलर। ये आपके सामने आंकड़ा है। अब यहाँ पे परसेंटेज डाउन होगी एमिलिया कौर की, क्योंकि हेलो मैथ्यू जाएंगे ओपनिंग करने, फिर उसके बाद ब्रंट आएंगे, ये लोग बॉलिंग भी करेंगे, फास्टर हैं, तो कैप्टन की या परसेंटेज इनकी बढ़ेगी। मैरिज कैप की बढ़ जाएगी, शिखा पांडे, तो ये टॉप की पिक आएंगी। ये रिकॉर्ड है। अब WPL 2024 का जो पॉइंट टेबल है, पॉइंट टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स का रिकॉर्ड, 4 मैच का रिकॉर्ड आपके सामने, 4 पॉइंट पे है, 2 मैच जीती है, 2 हारी है। मुंबई इंडियंस टॉप पे चल रही है, मुंबई इंडियंस और दिल्ली दोनों टॉप पे चल रही है। 4 मैच खेली है, 3 जीती, 1 हारी, 6 पॉइंट पे है। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स 4 मैच खेली है, 3 जीती है, 1 हारी है, 6 पॉइंट पे भी है। यूपी वॉरियर्स 4 मैच खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। गुजरात की बात करूं, गुजरात वुमेन्स का खाता नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है इस सीरीज में खाता नहीं खुलेगा, सबसे खतरनाक हार होगी ये गुजरात जर्स वुमेन की। 4 मैच खेली है, चारों हार गई, एक भी मैच नहीं जीत रही है, सबसे शर्मनाक हार है इनकी। अब टॉप में मैं पहले भी बोला था मुंबई और दिल्ली, ये दोनों की फाइट होगी। उसके बाद यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन दोनों की फाइट होगी, क्योंकि ये 2-2 4-4 पॉइंट पे हैं, ये दोनों 6-6 पॉइंट पे हैं। अब इन दोनों का मैच होगा, इसी ग्राउंड पे होगा, दिल्ली के ग्राउंड पे। जो भी टॉस जीतेगा तो वो उसके हाथ मैच लगेगा। अगर दिल्ली टॉस जीतेगी, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इनसे कमज़ोर नहीं है। मुंबई टॉस जीतेगी, मुंबई के पास टॉप के बॉलर हैं, मुंबई कमज़ोर नहीं है। जो भी टॉस जीतेगा उसके जीतने के परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ, बैटिंग जो उसने अच्छा खासा करके 150 बना दिया, 150 प्लस, फिर तो टक्कर का मैच हो जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीतना। इसलिए कह रहा हूँ 150 प्लस कर दिया ना जो बैट फर्स्ट, तो फिर टक्कर हो जाएगा मैच। अब बात करूँ दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स का जो स्कोर है, अभी तक 4 मैच का जो रिकॉर्ड है। कैप्टन की बात करूँ मेग लर्निंग की, ये रिकॉर्ड है। लास्ट 2 मैच का रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैच का थोड़ा सा कम अच्छा है। पहले में 31 रन, दूसरे में 51 रन, फिर 11-55। 2 मैच का रिकॉर्ड बेस्ट है, 2 क्या 3 बोला जाए, 31 रन भी कम नहीं, लेकिन तीसरे मैच का रिकॉर्ड थोड़ा 11 रन की पारी की है, लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं। शेफाली वर्मा हिटर हैं अच्छी खासी, पहले में 1 रन, दूसरे में 64, फिर तीसरे में 50, फिर चौथे में 13 रन बनाए, आउट हो गए। तेज़ खेलने के चक्कर में आउट होती, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। जेमी रोडिस की बात करूँ, जेमी रोडिस का रिकॉर्ड पहले मैच में जब टीम थोड़ा सा लड़खड़ाई थी तो आके इन्होंने रन बनाया था। उसके अलावा फिर 4 रन, 0 रन, 7 रन। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब इनको 10 से 12 ओवर मिलेगा तभी कुछ कर पाएंगे। हिटर नहीं है, बहुत तेज़ी से रन नहीं मार पाती हैं। फिर उसके बाद करूँ एलिस कैप्सी की, 75 रन पहले मैच में, 2 विकेट, फिर 46 रन, 2 विकेट, फिर 27 रन। ये है, ये भी खतरनाक प्लेयर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी ज़बरदस्त प्लेयर है। दिल्ली ऐसे नहीं टॉप पे आ रही है। उसके बाद मैरिजिन कैप, इनकी टॉप की ऑलराउंडर हैं, 16 रन 1 विकेट, 3 विकेट, 32 रन 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है। अभी इनको लास्ट मैच में रेस्ट दिया गया था, यहाँ दिल्ली पे कहर बरसाएंगे, ये थोड़ा आराम जरूरी है। जेस जोनासन का रिकॉर्ड है 36 रन 3 विकेट 11 रन,
3 विकेट, ये रिकॉर्ड है ज़बरदस्त। 2 मैच खेली, दोनों में इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तानिया भाटिया का नंबर ही नहीं आ रहा है, विकेट कीपिंग में है बेचारी। फिर अनिरुद्ध रेड्डी की बात करूं, 2 विकेट, 1 विकेट, 10 रन, 2 विकेट, ये 5 रन, ऐसे है। पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे में 1 विकेट 10 रन, तीसरे में इन्होंने 2 विकेट 5 रन, फिर चौथे में 1 विकेट। बेहतरीन है। और यहाँ पे तो दिल्ली में बॉल फर्स्ट में तो कहर बरसाएंगे, बढ़िया विकेट निकालेंगे। राधा यादव का अब इस ग्राउंड पे हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में जैसे जस जनोसेन को नहीं मिलेगा तो राधा यादव को मिल सकता है एक आध विकेट। रिकॉर्ड बेहतरीन है। पहले में 0, दूसरे में 4 विकेट, तीसरे में 0, उसके बाद चौथे में 5 और 3 विकेट। 2 मैच का रिकॉर्ड बेहतरीन है। पहले में 0, दूसरे में 4, तीसरे में 0 विकेट, चौथे में 3 विकेट। टोटल मिला के 7 विकेट ले गए, बेहतरीन है। 2 में 0-0 है और 2 में बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका। शिखा पांडे की बात करूँ, शिखा पांडे का रिकॉर्ड देखो, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 18 रन, 1 विकेट। मतलब अभी एक विकेट मिला है इनको एक मैच छोड़ के, उसके अलावा उतना ज़्यादा खास नहीं है। सदरलैंड की बात करूं, एनाबेल सदरलैंड बॉल फर्स्ट की बेहतरीन प्लेयर रहेंगी। इनको अगर प्रमोट करेंगे तो आगे खेलेंगे तो और अच्छा रन बनाएंगी। फास्टर हैं, 1 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट। ये है, क्योंकि इनको बीच में बैठा दिया जाता है, फिर इनको लेके आ जाता है, तो ये है इनका रिकॉर्ड। और जो बेंच पे बैठी हैं, बेंच पे अब इनको ले चौथा मैच खेली थी, तिसार संतु चौथा मैच खेली थी, जिसमें से इनको विकेट नहीं मिले थे, लेकिन एक मेडन डाली थी। अब इस ग्राउंड पर अगर मौका मिलेगा तो एक बैट बॉल फर्स्ट में तो ये जीएल की पिक रहेंगी। मैं 100% बता रहा हूँ। अगर 3 विकेटें निकाल दी ना तो खतरनाक पिक रहेंगी। लौरा हैरिस भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। कभी तितार संदूक खिलाया जाता है, कभी सदरलैंड को बैठाया जाता है। पूनम यादव कभी बेंच पे बैठी हुई है, लौरा हैरिस भी बैठी हुई है। तो ये है, लेकिन अगर इनको फिर मौका मिला, जैसे चौथे मैच मौका मिला था, 5वें में मौका मिल गया इनको, बॉल फर्स्ट आ गई दिल्ली की, तो इनको मैं सीधा कर रहा हूँ जीएल में कैप्टन कर देना सीधा। अगर 3 विकेटें ले गई ना तो इनकी परसेंटेज बहुत कम रहेगी। ये जब इतनी बढ़िया बैटिंग हो रही थी वहाँ पे इन्होंने मेडन डाल दिया, परसेंटेज कम थी, अच्छा खासा पॉइंट दे दी थी। तो यहाँ पे तो फास्टर को तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो इसीलिए कह रहा हूँ। ये हो गया। अब की बात करूँ यहाँ पे, इसमें की प्लेयर की, तो की प्लेयर जिस हिसाब से यहाँ पे बैटिंग है, शिखा पांडे हो जाएंगी, अनिरुद्ध रेड्डी हो जाएंगी, एनाबेल सदरलैंड, मेरी जी कैप, एलिसा कैप्सी, और उसके बाद मेगा लर्निंग। बॉल सेकंड में, बैट सेकंड में शेफाली वर्मा रख लेना, मेगा लर्निंग दोनों, शेफाली वर्मा, एलिसा कैप्सी। उसके बाद अगर ये ये 2 प्लेयर रख लेना बैटिंग से, इनको बॉलिंग से लेना, इनको बॉलिंग, 4 प्लेयर ये हो गए। और उसके बाद इसमें अब एक जोनासन हो जाएंगे, 5, पाँचवें के बाद आएंगी एक शिखा पांडे, अनिरुद्ध रेड्डी, तो 4, 2, 6 प्लेयर। अब एक आध अगर आपको लगेगा नहीं ज़्यादा विकेट ले जाएंगे तो अनिरुद्ध रेड्डी यहाँ पे हैं और शिखा पांडे यहाँ पे। सदरलैंड को अगर खिलाएंगे मौका मिलेगा ये इनको, नहीं तो तिसार संदूक खिलाएंगे। 6 से 7 प्लेयर लेके चलना। उस टीम के जो भी बैट फर्स्ट करेगी उसके ऑलराउंडर 3 से 4 प्लेयर रखना, बस इससे ज़्यादा मत रखना, जो आपको आके रन भी मारे और एक आध विकेट भी दिला दे। क्योंकि वो हार ही रहे हैं तो उनको रख के हमें क्या फ़ायदा। हमें तो जो जीत रहा है उसके परसेंटेज के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जो बॉल फर्स्ट करेगा। बॉल फर्स्ट में तो फिर ये आके रन मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे विकेटें गिर नहीं रहा है, 2 से 3 विकेटें गिरी। अगर आपको लगेगा शेफाली वर्मा जल्दी आउट हो जाएंगी, जिमी रोडिस रख लेना। लेकिन इनका लाइनअप चेंज होता रहता है, कभी जिमी रोडिस को प्रमोट करते हैं, कभी एलिसा कैप्सी को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एलिसा कैप्सी बेस्ट रहेंगी। ये रहेगा रिकॉर्ड इनका। अब बात करूँ मुंबई इंडियंस का जो स्कोर है वुमेंस का, 4 मैच का रिकॉर्ड, कौन कितना क्या किया है। मैथ्यूज की बात करूँ, 7 रन 1 विकेट, 55 रन 26 रन 0 विकेट। लेकिन इस ग्राउंड पे इनका बेहतरीन रिकॉर्ड है। इनकी कैप्टनशिप ऑटोमेटिक बढ़ेगी, जहाँ पे अगर इनकी 10 होगी वहाँ 25 हो जाएगी। बॉल फर्स्ट में बेस्ट पिक रहेंगी। यास्का भाटिया 57 रन, 7 रन, 26 रन, 31 रन। विकेट कीपिंग में है
अगर 1-2 स्टैंपिंग कर दी, एक आध कैच पकड़ ली और 20-30 रन मार दी तो ये तो कैप्टन की पिक बन जाएंगी। फिर उसके बाद आती है ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट की बात करूं, ये रिकॉर्ड है इनका 19 रन 2 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 19 रन 27 रन 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका। हरमनप्रीत कौर टीम की कैप्टन है, 2 मैच का रिकॉर्ड है, 2 मैच नहीं खेली हैं, 2 मैच का रिकॉर्ड है 55 रन 46 रन। फिर उसके बाद वही बात करूं एमिलिया कौर की। एमिलिया कौर 24 रन 2 विकेट, 31 रन 4 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 40 रन, ये एमिलिया कौर का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। पूजा वस्कर ज़बरदस्त फॉर्म में आई, लास्ट मैच में 10 रन 1 रन 0 विकेट, फिर उसके बाद 1 रन 18 रन 0 विकेट, फिर 8 रन 2 विकेट, ये है रिकॉर्ड इनका। अमरजोत कौर का रिकॉर्ड ये है 3 रन 0-0-0। यह साजन 4-4-4 कुछ नहीं। समन इस्माइल 2 मैच खेली थी, उसके बाद 2 मैच रेस्ट दिया गया। साइका इसाक की बात करूं, 3 मैच का रिकॉर्ड है 0-0 1 विकेट। उसके बाद फिर आती है इसी वोग 15 रन 2 विकेट, फिर 1 विकेट, ये है मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड। और जो बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हैं कोल्ट्रायन लैपटॉप, यहाँ इसमें फास्टर नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें से किसी को मौका मिलेगा, फातिमा जाफर को या अमनदीप कौर को, किसी को नहीं, प्रियंका बाला, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी स्पिनर हैं और यहाँ पे चाहिए फास्टर। अब यहाँ पे जो मुंबई इंडियंस का जो स्कोर है, फास्टर कौन है? ब्रंट, मैथ्यूज, ये दो प्लेयर फास्टर हैं। पूजा वस्कर, 3 प्लेयर इनके फास्ट ज़बरदस्त के फास्टर हैं। शबनम इस्माइल, अगर इनको मौका मिलेगा तो 4 फास्टर के साथ मुंबई इंडियंस उतरेगी तो रन नहीं बनाने देगी, क्योंकि ये टॉप की पिक हैं, बेस्ट पिक हैं। और उसमें सबसे उसके बाद स्पिनर की सबसे बेस्ट दावेदार रहेंगे एमिलिया कौर। ये 5 प्लेयर जो हैं जीएल, हेड टू हेड, मिनी जीएल, कहीं भी आंख बंद करके रख सकते हो, क्योंकि ये टॉप की पिक हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग। ये उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर ट्रस्ट करना है साइका इसाक पे चले जाना, या तो फिर इसी बोक पे है। ये इनके 6 से 7 प्लेयर हैं, लेकिन जो मैंने पहले बताया ये 5 प्लेयर जो बहुत टॉप की पिक हैं। समन इस्माइल, पूजा वस्कर, एमिलिया कौर, ब्रंट, उसके बाद मैथ्यू ओपनिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। उसके बाद ये भी टॉप ऑर्डर, एमिलिया कौर खतरनाक प्लेयर है, पूजा वस्कर बॉलिंग से बैटिंग से, उसके बाद समन इस्माइल बॉलिंग से बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देती है। 3 विकेट 1 विकेट रिकॉर्ड है। अब इस ग्राउंड पे तो बेहतरीन फास्टर को रिकॉर्ड है, तो ये अच्छा खासा, ये 5 से 6 प्लेयर बेहतरीन रहेंगे, ये टॉप की पिक रहेंगी हर फॉर्मेट में। अब बात करूँ दिल्ली वुमेंस वर्सेस एमआई वुमेंस के जो टीम बनाया हूँ, अगर मुंबई टॉस जीतती है उस बेब पे मैथ्यूज, ब्रंट, एमिलिया कौर, शबनम इस्माइल, पूजा वस्कर, उसके बाद इसी वो, ये रहेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से, जो अगर मुंबई इंडियंस टॉस जीतता है तब। क्यों बनाया हूँ? क्योंकि जो भी यहाँ पे बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के परसेंटेज ज़्यादा हैं। दिल्ली वुमेंस की तरफ से रहेंगी जेम्स रोड्रिग्स, क्योंकि आराम से खेलती हैं, इनको जल्दीबाजी नहीं होता है। जेस जॉनसन, सदरलैंड, एलिसा केप्सी, ये 4 प्लेयर रहेंगी दिल्ली वुमेंस की तरफ से। क्योंकि दिल्ली वुमेंस जो भी यहाँ टॉस जीतता है तो हारने के वे पे बनाए को, दिल्ली वुमेंस अगर हार जाएगी तो ये इनकी टॉप की पिक है। और ये लास्ट में काद अगर बॉलिंग करेंगे इनसे तो काद विकेट ले जाएंगी। तो ये अब ये फास्टर हैं, ये फास्टर, इन दोनों का रिकॉर्ड है। ये ओपनिंग करेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट डाउन आ जाती हैं, एक विकेट, अगर 2 विकेटें ले गए, यहाँ के रन मार दी और 2 विकेटें ये लोग ले गई, तो या एक विकेट ले गई तो बेहतरीन पारी, ये इसीलिए उस वे पे बनाया हूँ मैं। और 4 पिक इनकी रहेगी दिल्ली की तरफ से। मुंबई अगर टॉस जीती तो एक टीम तो ये हो गई, और कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस कैप्टन इनको किया हूँ। ये दूसरी टीम है दिल्ली और मुंबई की। अब इसमें दिल्ली को मैंने फेवरेट किया हूँ, क्योंकि दिल्ली अगर टॉस जीत के बॉलिंग करता है तो कैप, मैरिजिन कैप, उसके बाद जस जॉनसन, ये टॉप की पिक हैं, सबसे बेस्ट पिक रहेंगी यही। उसके बाद लर्निंग सफाली वर्मा बैटिंग करने आएंगी, शिखा पांडे
अनुज रेड्डी। बॉलिंग बॉलिंग की तरफ से ये फास्टर हैं, उसके बाद ये फास्टर हैं, ये फास्टर हैं, ये 3 फास्टर हो जाएंगी, 1 2 3। अब ये स्पिनर हो जाएंगी। तो स्पिनर भी क्वालिटी वाइज स्पिनर विकेटें ले जाते हैं। तो ये इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन किया हूँ। अब इन दोनों को टीम में क्यों रखा हूँ। अगर 2-2 विकेटें ले जाती हैं, ये 2 विकेटें ले जाती हैं, आकर रन मार देंगी, और ये 2 विकेटें ले जाएंगी, आकर रन मार देंगे थोड़ा सा। अब ये दोनों आके टीम को जिताएंगी, जो भी रन बना होगा। और मुंबई की तरफ से रहेंगी एस्का भाटिया, मैथ्यूज, ब्रंट और एमिलिया कैर। अब अगर आपको मैंने इनको दोनों क्यों रखा हूँ, इन दोनों को रखने का कारण क्या है कि ये आके अगर 10-10 15-15 रन मारती हैं, एक आध विकेट अगर निकाल दी लास्ट में, तो इसलिए रखा हूँ। अगर एक टीम और ऐसी बनाना है तो आपको इन दोनों को हटा के जो लास्ट में 5वें नंबर 6वें नंबर पे आता है बैटिंग करने बॉलिंग करने, उनको रख लेना। हो सकता है इनसे ज़्यादा रन बना के जाएँ। तो ये होगी जीएल की पिक। और कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस इनको किया हूँ। इस बिहेव पे टीम बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंकड़ा है आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे बहुत 130 135 ज़्यादा रन बन ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा 150 अगर बनेगा 160 150 प्लस जो बना देगा वो जीत जाएगा, ये रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पे फास्टर बॉल फर्स्ट में फास्टर को ज़्यादा एडवांटेज है। अब उसके बाद जब टॉस होगा, ये तो रिकॉर्ड 2023 का था। उसके बाद जब टॉस होगा, पिच कैसे बिहेव कर रही है, जो कैप्टन है टॉस जीत के क्या मांग रहे हैं, बॉलिंग मांग रहे हैं, बैटिंग मांग रहे हैं, पिच सरफेस कैसा है, बैटिंग सरफेस है कि बॉलिंग सरफेस है, उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे रन बनेगा। तो सारी चीज़ें उस टाइम पे मिल जाएंगी। लेकिन जो आंकड़े के हिसाब से है, उस आंकड़े के बेह पे मैंने आपको टीम बताया हूँ, दोनों टीम उस आंकड़े के बेह पे बताया हूँ कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन से टीम बना सकते हो। क्योंकि जब अगली टीम अगर बैटिंग कर रही है, वो हार रही है, जो बॉल फर्स्ट कर रहा है उसको जीतने के 80-85% चांस हो रहे हैं, 15% चांस हैं। जो 12-13 टीमें लगाते हैं वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन एक जो दो टीमें लगाता है तो उतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि हमें पता है 80-85% तो है। कभी कभी ऐसे होता है कि भाई 85% तो होता है बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, लेकिन बैट फर्स्ट वाले जीत जाते हैं। तो वो 12वीं टीम 13वीं टीम जिसकी होती है, वो भाई इनके बैट्समैन को ले लिए, फिर उनके की प्लेयर रख लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन टॉस के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि पिच किसको बिहेव कर रही है, बैट्समैन को जो टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा या बॉलर को, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। जो भी होगा टॉस टाइम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।